आप स्मार्ट इंटेलिजेंट भी हैं, पढ़ना भी अच्छा लगता है, पैशन भी है, लेकिन ग्रेड्स एक मिस्ट्री है। वाई डू स्मार्ट स्टूडेंट्स हु लव स्टडिंग एंड अप फेलिंग? सब आइडियाज और टेक्निक्स तो बताते हैं पढ़ने की, पर वजह नहीं बताते कि ऐसा होता क्यों है। जो भी उनको प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियली, चाहे वो स्पाउस है या कोई बहन भाई है या उसके माँ बाप हैं या टीचर्स हैं, कोई भी है, वो इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करता। एक आध सवाल पूछते हैं कि यार तुम्हारा क्यों पेपर खराब हो गया, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, और हम चुप हो जाते हैं। हम उससे मजीद कुरेदते नहीं है। हो सकता है वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वो किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हो बच्चा जिससे वो निकल ना पा रहा, और वो उसके पास कोई ऐसा है भी नहीं जिससे वो ये चीज़ें शेयर कर पाए। और जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि ये बातें हम उस इंसान के साथ शेयर कर सकें जो हमें फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसका सुनना और उसका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे जो हम कभी किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, और उनके सोल्यूशंस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी बुक्स के सामने बैठे हैं, जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ ऐसा महसूस होता है कि बस दिमाग काम नहीं कर रहा। आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई से प्यार करता है, लेकिन आपके ग्रेड्स फिर भी उस पोटेंशियल को नहीं दिखाते। क्या चल रहा है? क्यों आप अपने पोटेंशियल को रिजल्ट्स में तब्दील नहीं कर पा रहे? कुछ तो है, पर क्या? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो आपको रोक सकती है वो है परफेक्शनिज्म। जो जितना इंटेलिजेंट होता है, जितना उसका आईक्यू लेवल हाई होता है, वो उतना ही ज्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ चलता है। आप सोच रहे हैं कि परफेक्शनिज्म अच्छी चीज है ना? हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन ये आपको रोक रहा है। कैसे? आप हर छोटी सी गलती को दूर करते करते आप दोबारा से अपना काम शुरू करते हैं। हर बार आपको लगता है ये परफेक्ट नहीं है, और फिर आप अपने काम को खत्म नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, या फिर कुछ और भी है जो इस परफेक्शनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है? जब आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं। जब आप शुरू की 2-3 लाइनें जो आपको ऑलरेडी याद हो चुकी हैं पहली दफा में या दूसरी दफा में, वो आप दोबारा से पढ़ते हैं तो आप उससे बोर हो जाते हैं। आपके दिमाग में आने शुरू हो जाता है कि यार मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, तो वो कभी हो ही नहीं पाता है इस बोर्डम की वजह से। आप कहते हैं मेरा इससे दिल भर गया है, मैंने नहीं करना, चलो कोई और सब्जेक्ट कर लो या कोई और टॉपिक कर लो सेम सब्जेक्ट का, तो वो टॉपिक तो रह ही जाता है। सेम चीज फिर अगले टॉपिक के साथ होती है, फिर यही चीज उससे अगले टॉपिक के साथ होती है। ऐसे ही दिन आगे बढ़ते जाते हैं और पेपर करीब आ जाते हैं, लेकिन हमसे एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता। बोर्डम और परफेक्शनिज्म आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में अटैच्ड हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। आप सोच रहे हैं कि ये छोटी सी चीज है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आजकल डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। आपका फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, सब कुछ आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींच रहा है। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए और एकदम से आपके दिमाग में आता है कि यार मैं अपनी बाबा की गाड़ी साफ कर लूं, या अगर आप लड़की हैं तो आपके दिमाग में आता है कि चलो मैंने ये रेसिपी सीखी थी, आज मैं सारों को बना के खिलाती हूँ, या आपके दिमाग में आता है कि यार मेरा वो बहुत जरूरी काम था रह गया, वो मैंने करना है। साइड पे आपका फोन पड़ा है और आपको कोई भी नोटिफिकेशन आई और बूम, जिसको आप नॉर्मली तो देखते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत जरूरी लग रहा है उस चीज को देखना, और वो 1 मिनट का रेस्ट घंटों में चेंज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ये सब वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपके बोर्डम के साथ बहुत ज्यादा लिंक करती हैं। जब आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते भागते बोर हो जाते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट करती हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस आपको घंटों घंटों आपका टाइम वेस्ट करवा देती हैं। और ये ही 3 रीजन नहीं है सिर्फ जो आपकी पढ़ाई में हर्डल क्रिएट कर रही हैं, और बहुत सारी रीजन है जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे, जो आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने बताया होगा। बस वो सारी रीजंस को और उनके सोल्यूशंस को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं अगले रीजंस की तरफ। अगला रीजन है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अब सोचिए, जब आप अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हर तरफ क्योस है। आपका अगर आप घर में पढ़ रहे हैं, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिल रही। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आप ऐसे रूममेट्स के साथ रह रहे हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जो आपको हर वक्त बुली करते रहते हैं। या अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बज़ाहिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली आपको पुल कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर आप घुटते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपनी एहसास कमतरी में। जब एक इंसान शिकार हो जाता है तो उसको परफेक्शनिज्म की तरफ माइल करने में ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जाता है कि यार मेरा तो हर कोई मजाक उड़ाता है, मेरे बारे में हर कोई बुराई करता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्यों ना मैं उनकी तरह परफेक्ट बन जाऊँ, क्यों ना मैं उनकी तरह हर चीज़ें परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जाऊँ, हर चीज़ परफेक्टली करूँ ताकि वो मेरे से अट्रैक्ट हो। मेरी ये कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियसली ये चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को यही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं, और हमारे दिमाग के अंदर ये जो एनवायरनमेंट का ख्यास होता है ना, ये हमारे दिमाग के अंदर बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे कॉजेज या रीजंस अनवील होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो उतने ही इंटेंस होते जा रहे हैं, और मे भी आप उनको उतना ही फेमिलियर फील कर रहे होंगे। जो चीज़ें आप खुद बता नहीं पाते किसी को, या समझा नहीं पाते किसी को, या कोई आपको नहीं बता सकता, वो आज आप अनवील कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको शायद आपके अगर पेपर्स आने वाले हैं और आपने ये वीडियो देख ली है, तो मे भी आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक रिलीफ फील जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट।
जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप अपने हर डिसीजन पर शक करते हैं। क्या ये सही तरीका है पढ़ने का? क्या मैंने सही चैप्टर किया? क्या ये टेस्ट के लिए ज़रूरी है या नहीं है? हर एक थॉट आपको और ज़्यादा डाउट में डाल देती है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक करने लगते हैं और फिर आप रुक जाते हैं। लेकिन ये सब किस वजह से हो रहा है? क्या ये परफेक्शनिज्म, डिस्ट्रैक्शंस और टॉक्सिक एनवायरनमेंट का नतीजा है या फिर कुछ और भी है जो हमने अब तक नहीं समझा? टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। जब आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली रहते हैं ना, तो आप ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट के मरीज बन जाते हैं। आप हर चीज़ में आपको होता है कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सबकॉन्शियसली आप ये चीज़ें सोचते हैं कि अगर आप फेल हो गए आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स ना आए, बाकी एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे आ गए तो आपका फिर मजाक उड़ाया जाएगा कि यार तू तो बड़ा क्लास में तो तू बड़ा फन्ने खान बनता है, तू तो बड़ा हर चीज़ का तुझे जवाब आता है, लेकिन पेपर्स में तू फुस हो जाता है, पेपर्स में तू नहीं सही पढ़ पाता। ये सारे सेल्फ डाउट्स आपको पढ़ाई के वक्त आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप इन सारी रीजंस की वजह से पढ़ नहीं ना पाते, एक जो आपका कैजुअल जो आपका वे है पढ़ने का, उसमें आप पढ़ नहीं पाते, तो आप नई लर्निंग स्टाइल सर्च करते हैं। आप वो पढ़ने की उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसमें भी फेल हो जाते हैं। फिर आप नया लर्निंग स्टाइल सीखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा होता है, एनर्जी भी कंज्यूम हो रही होती है, लेकिन आप उस लर्निंग स्टाइल पे पूरा उतर भी नहीं पा रहे होते। कुछ सिर्फ फेलियर्स ही नजर आ रहे होते हैं इन सारी चीज़ों में। तो मसला ये है कि हमने सबसे पहले अपने जो ये रीजंस है ना, जो हमारे दिमाग में अलग अलग एक डिपार्टमेंट बन के बैठे हैं, डिप्रेशन की वजह बन रहे हैं, जो हम किसी को बता नहीं पा रहे, सबसे पहले हमने उनको टैकल करना है और उसके बाद हम इन लर्निंग स्टाइल्स की तरफ जाएंगे ताकि हम पढ़ पाएं। तो अब हमने इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप समझते हैं कि परफेक्शनिज्म, डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, मोटिवेशन की कमी और ओवर थिंकिंग सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सच ये है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक फैक्टर दूसरे को बढ़ाता है और आप उस साइकिल में फंस जाते हैं। तो अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो इन सारी रीजंस को आपने वन बाय वन टैकल करना है। पर ये होगा कैसे? सबसे पहले जो आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है ना, और आप समझते हैं कि वो आपको समझेगा और इन सारे रीजंस की इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट ऑन योर ग्रेड्स को भी समझेगा, तो आप उसे एतमाद में लेके वन बाय वन सारे रीजंस डिस्कस करें। आई एम श्योर अगर वो इन चीज़ों को समझ सकता हुआ तो जवाब भी ऐसा ही देगा जिससे आपको अपने ऊपर और उसके ऊपर भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और जब आप पढ़ाई के वक्त इस डिप्रेशन की दलदल में फंसने लगेंगे, योर फर्स्ट थॉट विल बी टू शेयर योर फीलिंग्स विद दैट पर्सन एंड यू विल फील लाइट आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह। अगर ऐसा नहीं है तो गो टू द पर्सन जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपको भी समझेगा और इस सिचुएशन को हैंडल भी कर पाएगा बिटवीन यू एंड द फाइनेंशियल प्रोवाइडर। हम जब सिर्फ इतना ही सुन लेते हैं ना कि कोई बात नहीं, फेल ही होगे ना तो हो जाओ, अगली दफा दे देना, तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रेड्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि असल में हम नालायक नहीं होते। हम इन सारे प्रेशर्स में दबे हुए होते हैं जो हमारी कैपेबिलिटी से ज्यादा हम पर हावी होते हैं। बस इन्हीं को तोड़ना है किसी इंसान के थ्रू या खुद इतना स्ट्रांग बनकर कि ये चीजें तुम पर हावी ना हो पाएं। और जो आपकी फोन की डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास आईफोन है या आपके पास एंड्रॉइड है, उसकी सेटिंग में एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल। ये बेसिकली होता है बच्चों के लिए, लेकिन ये आप भी पढ़ाई के वक्त अपने लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आसपास जो ऐसा बंदा है जो ग्रोन अप है, चाहे वो आपका बहन भाई है या माँ बाप है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जिसको इन चीजों की इन सेटिंग्स की समझ है, आप उनको अपना फोन दें, उनको बोलें कि ये पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स है, इसमें आप हर ऐप जितना भी आपका सोशल मीडिया इंक्लूडिंग योर ऐप स्टोर, उस सेटिंग्स के जरिए ना हम इन चीज़ों के ऊपर टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 1 मिनट तक देख सकते हो, सिर्फ आप 1 मिनट तक कंट्रोल कर सकते हो कि आप सिर्फ कोई भी ऐप खोलो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी पढ़ाई में। जब आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं ना होंगी तो ये बाकी की भी जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और आपका पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। ज़्यादा जब आपके पास कुछ और करने को नहीं होता तो फिर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हो। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं और आपको नहीं आता, तो मैं अगली वीडियो उस पर ही बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत थी उसके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।